टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखेंगे। खाद्य एवं पेय पदार्थों की श्रेणी में पश्चिम भारत के लिए पावर वुमेन अवार्ड 2020 किसने जीता है? इसका सही जवाब है सोनल बमेरचा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस मनाया गया। बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1977। अगला प्रश्न है, जारेद कुशनर और एवी बर्कोविट्स को किन देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? इसका सही जवाब है इजराइल और अरब देश। अगला प्रश्न है, हाल ही में पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया गया। बताइए यह दिवस किस नाम से लोकप्रिय है? इसका सही जवाब है पोलियो रविवार। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में पिंक परेड 2.0 का आयोजन किया गया। इसका मकसद क्या था? इसका सही जवाब है स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना। अगला प्रश्न है, बीते दिनों बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत कहां से की गई? इसका सही जवाब है सिताब दियारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल आरंभ किया गया? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार कौन सा बजट डिजिटल बजट के रूप में पेश किया गया है? इसका सही जवाब है केंद्रीय बजट 2021। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा हुआलोंग 1 किस देश का नाभिकीय रिएक्टर है? इसका सही जवाब है चीन। अंतिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है? इसका सही जवाब है केंद्र प्रायोजित योजना। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या फिर 4 फरवरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 फरवरी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। दरअसल 1971 में इसी दिन आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था। इस साल इस दिवस की थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि मनुष्यों, अन्य पारिस्थितिक तंत्रों एवं जलवायु के लिए बेहद अहम है। वेटलैंड्स जैव विविधता हमारे स्वास्थ्य, हमारी खाद्य आपूर्ति एवं पर्यटन के लिए मायने रखती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, जिससे वैश्विक तापमान की गति में कमी आती है। इसलिए इन्हें किडनी ऑफ अर्थ कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को नासा का कार्यकारी चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया? विद्युत मोहन, भव्या लाल, सुमित्रा सिन्हा या फिर सौरभ दुबे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भव्या लाल। भारतीय अमेरिकी भव्या लाल को नासा का कार्यकारी चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। उनके पास इंजीनियरिंग एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुभव है। उन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में 2005 से 2020 तक रिसर्च स्टाफ के रूप में काम किया है। भव्या लाल ने नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन फेडरल एडवाइजरी कमेटी ऑन कमर्शियल रिमोट सेंसिंग में लगातार 2 बार सेवाएं दी। इसके साथ ही वह नासा के इनोवेटिव एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स प्रोग्राम और नासा एडवाइजरी काउंसिल की टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड इंजीनियरिंग एडवाइजरी कमेटी की एक्सटर्नल काउंसिल मेंबर भी रही हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आर्मी स्टाफ के उप प्रमुख का कार्यभार संभाला? लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती, मेजर सतीश मुखर्जी, जनरल सुखविंदर सिंह या फिर SK सैनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती। बीते दिनों लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती ने आर्मी स्टाफ के उप प्रमुख का कार्यभार संभाला। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी का स्थान लिया। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी सेना में 4 दशक का शानदार करियर पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती को 12 जून 1982 को राजपूत रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपने करियर में जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में नियंत्रण रेखा पर एक बटालियन की कमान संभाली है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पुलिस और नगर सेना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कर्मवीर योद्धा पदक देने की घोषणा की है? केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस और नगर सेना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कर्मवीर योद्धा पदक देने की घोषणा की है।
कोविड-19 महामारी में उत्पन्न संकट के दौरान मानव सेना के लिए उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने के लिए यह पदक दिया जाएगा। इससे कोविड-19 महामारी के योद्धा पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और निष्ठापूर्वक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की प्रेरणा मिलेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मंत्रिपरिषद की कार्यवाहियों को पेपरलेस बनाने के लिए ई कैबिनेट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक के दौरान ई कैबिनेट प्रशिक्षण का आयोजन किया गया एवं मंत्रियों को आईपैड्स बांटे गए। दरअसल मोदी सरकार के पेपरलेस बजट के नक्शे कदम पर यूपी सरकार भी कैबिनेट की बैठक को अब पेपरलेस बनाने की तैयारी में है। यूपी सरकार के इस कदम से ई गवर्नेंस और ई ऑफिस को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के संकल्प के अनुरूप काम करने में सुगमता और तेजी आएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बीते दिनों उत्तर प्रदेश के युवा पर्वतारोही नितिश सिंह ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर भारत का तिरंगा फहराया। बताइए वह उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले हैं? चंदौली, वाराणसी, आजमगढ़ या फिर गोरखपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोरखपुर। गोरखपुर के रहने वाले युवा पर्वतारोही नितिश सिंह ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। बीते गणतंत्र दिवस को उन्होंने इस चोटी पर तिरंगा फहराया था। गौरतलब है कि माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई लगभग 5,895 मीटर है। यह तंजानिया में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की? पंजाब, हरियाणा, ओडिशा या फिर छत्तीसगढ़? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंजाब। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन का शुभारंभ किया। मार्च 2022 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में पाइपलाइन से पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई। इस स्कीम के लिए फंड विश्व बैंक, भारत सरकार के जल जीवन मिशन, नाबार्ड और राज्य के बजट में से प्रदान किया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अपंग क्लिनिक यानी एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया? वाराणसी, चंडीगढ़, गोरखपुर या फिर नई दिल्ली? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंडीगढ़। हाल ही में भारत का पहला अपंग क्लिनिक चंडीगढ़ में शुरू किया गया। इसकी शुरुआत पीजीआई चंडीगढ़ में की गई है। इसका मकसद अपंग मरीजों को सभी सुविधाएं एक जगह उपलब्ध कराना है। यह क्लिनिक अपंगों को इलाज और रिकवरी के दौरान काउंसलिंग और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, महात्मा अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, रिलायंस जियो या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को महात्मा अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में समुदायों एवं स्थानीय प्रशासन को सहायता करने के लिए इसे यह पुरस्कार दिया गया। इन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान नई दिल्ली में मिशन जीरो हंगर की शुरुआत की थी ताकि कोई भूखा ना सोए। इस पुरस्कार की स्थापना अमित सचदेवा द्वारा की गई थी। अमित सचदेवा को CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला ऑल सिविलियन मिशन यानी फर्स्ट ऑल सिविलियन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? इसरो, जाक्सा, स्पेसएक्स या फिर यूरोपीय स्पेस एजेंसी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्पेसएक्स। हाल ही में स्पेसएक्स ने दुनिया का पहला ऑल सिविलियन मिशन भेजने की घोषणा की। इस मिशन का नाम इंस्पिरेशन-4 रखा गया है। इस मिशन में एक क्रू ड्रैगन कैप्सूल में 4 लोग जाएंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अंतिम प्रश्न है, म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद सत्ता हथियाने वाले सैन्य अधिकारी का क्या नाम है? थान स्वे, क्यू क्यू हला, यू थोंग लैंग या फिर मिन ओंग लैंग? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मिन ओंग लैंग। म्यांमार की सेना ने देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की समेत कई नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद सत्ता अपने हाथ में ले ली है।
अब म्यांमार की सत्ता म्यांमार के कुख्यात सेना प्रमुख मिन ऑन्ग ह्लेंग के हाथों में है। म्यांमार के पहले उपराष्ट्रपति मिंट स्वी म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। आपको बता दें कि म्यांमार में 1 साल के लिए आपातकाल लगा दिया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। सुर्खियों में रहा स्टार डस्ट 1.0 क्या है? उपग्रह, आकाश गंगा, लॉन्च व्हीकल या फिर क्षुद्र ग्रह? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।